आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज भारतीय नौसेना को एक नया बोइंग P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट बोइंग की तरफ से डिलीवर कर दिया गया है। आज का हमारा पहला अपडेट बोइंग P-8I नेपट्यून की तरफ से है। भारतीय नौसेना का ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीदा गया है। ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए स्पेशली मॉडिफाई किया गया है। वैसे अगर आप इस एयरक्राफ्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे एक वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। फिलहाल भारतीय नौसेना 8 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है और आज जो एयरक्राफ्ट डिलीवर हुआ है उसके आ जाने के बाद भारतीय नौसेना के पास में 9 ऐसे एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। बोइंग के साथ में हुई डील में शुरुआती ऑर्डर 8 एयरक्राफ्ट का था और ये एयरक्राफ्ट डिलीवर हो चुके हैं। उसके बाद में भारतीय नौसेना ने एक फॉलो ऑन ऑर्डर साइन किया था जिसके तहत भारतीय नौसेना को 4 और एयरक्राफ्ट मिलने थे और इन 4 में से पहला एयरक्राफ्ट आज डिलीवर हो चुका है। ये नए एयरक्राफ्ट गोवा में स्टेशन किए जाएंगे। इनके अलावा भारत सरकार ने 6 और एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट अप्रूव कर दिया है, यानी कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना के पास में टोटल 18 एयरक्राफ्ट होंगे। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट LHDs को लेकर आ रहा है, यानी कि लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक। भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको 4 LHD की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ महीनों पहले भारतीय नौसेना की तरफ से इस टेंडर को रिट्रैक्ट कर लिया गया था। माना जा रहा था कि भारतीय नौसेना इस टेंडर को दोबारा रीफ्लोट करेगी, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारतीय नौसेना आने वाले समय में जब इस टेंडर को दोबारा रीफ्लोट करेगी तो इस रिक्वायरमेंट को कम करके 4 से 2 कर दिया जाएगा। हालांकि ये चीज मोरलेस क्लियर हो चुकी थी कि भारतीय नौसेना की तरफ से जो LHD खरीदा जाएगा वो हुआन कार्लोस होगा। ये स्पेनिश LHD भारत में L&T बनाने वाली थी, लेकिन सिंगल वेंडर सिचुएशन हो जाने के कारण ये चीज आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हालांकि टेंडर रिट्रैक्ट होने के बाद में जब इस टेंडर को दोबारा रीफ्लोट किया जाएगा तब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या फ्रांस का LHD मिस्ट्राल किसी और वेंडर के साथ में पैचअप करके दोबारा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर। माना जा रहा है कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के यूजर ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं और 17 तारीख को जो टेस्ट किया गया था इसमें यूजर का इन्वॉल्वमेंट था। 13 नवंबर 2020 को जो टेस्ट किया गया था, इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल की डायरेक्ट हिट कैपेबिलिटी को असेस किया गया था, लेकिन 17 नवंबर 2020 को जो टेस्ट किया गया था, इस टेस्ट के दौरान इसके प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और वॉरहेड को टेस्ट किया गया था। यानी कि इस टेस्ट के दौरान ये मिसाइल एक लाइव वॉरहेड कैरी कर रही थी और यूजर इन्वॉल्वमेंट होने के कारण कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये यूजर ट्रायल्स चल रहे हैं। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। ये अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से आ रहा है। इंडियन आर्मी ने अपने T-90 और T-72 टैंक्स के लिए एक इम्प्रूव्ड आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सर्वो भारत की एक प्राइवेट कंपनी ओशो कॉर्प से खरीदने की बात कही है। इस राउंड को मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। मेक इन इंडिया की मेक 2 कैटेगरी के तहत इस राउंड के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस राउंड के डेवलपमेंट में पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी का है और माना जा रहा है कि इस राउंड की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 600 से 800 मिलीमीटर तक की होगी। ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन यानी कि आर्मर को भेदने की क्षमता एक रेंज में दी गई है 600 से 800, और इसका कारण ये है कि जब भी कोई आर्मर पियर्सिंग राउंड आर्मर के ऊपर गिरता है तो वो एक एंगल पर गिरता है और अगर ये आर्मर स्लैंटेड है तो इसकी इफेक्टिव थिकनेस बढ़ जाती है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यानी कि इस राउंड की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बेस्ट एंगल के लिए 800 मिलीमीटर की है और वर्स्ट एंगल के लिए 600 मिलीमीटर की है। यानी कि इसका एक्चुअल डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 600 से 800 के बीच में रहेगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम और साइट सिस्टम वही होंगे, उनमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इन टैंक्स के बैरल्स को चेंज किया जाएगा। T-90 और T-72 के लिए नए बैरल्स जो बनाए गए हैं, ये बैरल्स 650 मेगापास्कल तक का प्रेशर आसानी से झेल सकते हैं और इन राउंड्स को कुछ इस तरीके से बनाया जाना है कि ये इससे ज्यादा प्रेशर ना जनरेट करें। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी अपडेट के बारे में। ये अपडेट भारत और चाइना को लेकर आ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना की तरफ से भारतीय सेना के ऊपर EMP अटैक किया गया था
EMP मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, और इन रिपोर्ट्स के हिसाब से इन अटैक्स के वजह से इन इलाकों में जहां पे भारतीय सैनिक थे एक तरीके से माइक्रोवेव ओवन बन गया था। इस रिपोर्ट को काफी फॉरेन मीडिया कवरेज मिला था, लेकिन ये रिपोर्ट पूरी तरीके से फेक न्यूज है। इंडियन आर्मी की तरफ से इसको फैक्ट चेक किया गया है और इंडियन आर्मी ने इस चीज को क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर नहीं हुआ है और इस तरीके की जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पूरी तरीके से फेक है। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।